स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशंस। ग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है कि एक बेस ग्राफ हमें पता होगा, जो भी एक बेस ग्राफ होगा जिसपे हम ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे वो बेस ग्राफ हमें पता होगा। अब वो बेस ग्राफ साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है, टेन एक्स। कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ जो हमें पता है वो कौन से है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स। सेकेंड कॉसेकेंड में वैसे इतना यूज नहीं होता, लेकिन वो भी हमें पता है। लॉग, एक्सपोनेंशियल, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये सारे ग्राफ्स हमें पता है। अब एक एक करके मैं ट्रांसफॉर्मेशंस करता हूँ कि कैसे हमें ट्रांसफॉर्मेशंस करनी है। सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन है कि अगर मैं x को रिप्लेस कर रहा हूँ x माइनस ए से या फिर x प्लस ए से, a ग्रेटर देन 0 लेके चल रहा हूँ। पहले केस में x को रिप्लेस करा, इसका मतलब मुझे fx का ग्राफ पता होगा और मुझे f ऑफ x माइनस ए का ग्राफ चाहिए होगा। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तुम्हें, तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे मान लो मॉड x का ग्राफ पता है और मुझे मॉड ऑफ x माइनस 1 ऐसा कोई ग्राफ चाहिए। तो y इक्वल टू मॉड x पता है मुझे, मैं y इक्वल टू मॉड x बना लेता हूँ। ये बन गया y इक्वल टू मॉड x। यस। अब x को x माइनस 1 से हम क्या कर रहे हैं, इस बार इनपुट में चेंज कर रहे हैं। देखो, इनपुट का किससे लेना देना होता है, x एक्सिस का। आउटपुट का लेना देना होता है y एक्सिस का। तो ये चेंज जो दिख रहा है वो x में दिख रहा है। अगर मैं कहूं इस मॉड का क्रिटिकल पॉइंट क्या था, वो था 0। 0 के अबाउट ही अपनी डेफिनेशन चेंज करता है, यस और नो। यस। और इस मॉड का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, सोच के बताओ। इस मॉड का क्रिटिकल पॉइंट जल्दी से बताओ। इसको इक्वल टू 0 रखूंगा, x की वैल्यू आएगी 1, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। जो काम 0 कर रहा था वो काम अब कौन करेगा, 1। तो ग्राफ 0 वाला पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 1 पे। सिमिलरली पूरा ग्राफ राइट शिफ्ट हो जाएगा। इस ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक मतलब क्या होता है, ग्राफ विल शिफ्ट a units right towards along x axis। ये जनरल इसका मतलब है ग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन के। पहली ट्रांसफॉर्मेशन है कि x को अगर मैं x माइनस ए से, जिसमें a ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ विल शिफ्ट a यूनिट्स ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा राइट अलोंग x एक्सिस। जो भी ग्राफ आपने बनाया है वो ग्राफ a यूनिट शिफ्ट हो जाएगा अलोंग x एक्सिस। समझ गए। जैसे अगर मान लो तुमने साइन एक्स बनाया, ये ऐसे चलेगा साइन एक्स, ये है y इक्वल टू साइन एक्स। तुम्हें बाय चांस ग्राफ चाहिए y इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस पाई बाय 2 का, फॉर एग्जाम्पल। तो तुम क्या करोगे, इस ग्राफ को पाई बाय 2 यूनिट्स आगे खिसका लोगे। इस ग्राफ को पाई बाय 2 यूनिट्स आगे खिसका लोगे। देखें जरा क्या बनता है। ये 0 पाई 2 पाई, यहाँ पे पाई बाय 2 होगा, 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2। अब ये 0 वाला पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा या नहीं, x माइनस है तो 0 वाला पॉइंट यहाँ आ गया। अब ये ग्राफ ऐसे चलेगा। दिखाई दिया तुम्हें। जो 0 से शुरू हो रहा था वेव, अब वो कहां से शुरू होने लग गई, पाई बाय 2 से, कुछ ऐसी बन गई वेव। तो पहली ट्रांसफॉर्मेशन है x को x माइनस ए से रिप्लेस करना। a फिर से बता रहा हूँ पॉजिटिव है, a नेगेटिव हो गया तो x प्लस ए वाली आएगी, वो अभी आएगी। x को x माइनस ए से रिप्लेस करा है, ग्राफ विल शिफ्ट a यूनिट्स राइट अलोंग x एक्सिस। ये ट्रांसफॉर्मेशन x एक्सिस के अलोंग है। दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हमने x को रिप्लेस करा x प्लस ए से, फिर से क्या लेके चल रहा हूँ, a ग्रेटर देन 0, क्योंकि इसमें a लेस देन 0 हुआ तो वो पिछला केस बन जाएगा। x को x प्लस ए से करा है, तो इसका मतलब fx जो है वो f ऑफ x प्लस ए हो गया। सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन है बिल्कुल। इसमें क्या बोलेंगे, द ग्राफ विल शिफ्ट कितना, a यूनिट्स लेफ्ट अलोंग x एक्सिस।
जो भी ग्राफ होगा उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, एक्सिस को वहीं रखना है, लेफ्ट में शिफ्ट कर दोगे कितना, a यूनिट्स अलोंग x एक्सिस। जैसे मॉड x, फिर से मॉड x पता है हमें, कुछ ऐसा ग्राफ बना रखा है हम सबने, y इक्वल टू मॉड x। अगर मुझे अब चाहिए y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3 मान लो ऐसा। अब क्रिटिकल पॉइंट कौन है, -3 है, क्रिटिकल पॉइंट कौन है, -3 है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, जो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट 0 था, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट -3 है, तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। सेम ग्राफ वी शेप रहेगा, बस वो पॉइंट -3 पर चला जाएगा। तो ग्राफ देखो 0 से -3 लेफ्ट को शिफ्ट हो गया, कितने यूनिट्स, जितने हमने ट्रांसफॉर्मेशन करी थी, ये कितनी थी, x प्लस a, 3 यूनिट, 3 यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। पहली दोनों ट्रांसफॉर्मेशन समझ आई, यस और नो? आगे सर। ठीक है। अगर वो कहता है x को x माइनस a से करोगे तो a यूनिट्स राइट शिफ्ट करना है x एक्सिस के अलोंग, x को x प्लस a से करोगे तो a यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करना है a के अलोंग। x में जब भी चेंज आएगा इसका मतलब इनपुट में चेंज आया है, x में जब भी चेंज आएगा मतलब इनपुट, और इनपुट किस पे होता है, हमेशा x एक्सिस पे। जो जो ट्रांसफॉर्मेशन दोनों हुई है वो किस पे हुई है, x एक्सिस पे। इतनी बात समझ आई, यस और नो? यस। नोट करो फटाफट से। सर तो कुछ कह रहे थे यार, सॉरी बीच में कोई आ गया था। कुछ कह रहा था आर्यन? नहीं, बस पीडीएफ पूछ रहा था, भेजोगे? हाँ हाँ भेजूंगा यार ऑब्वियसली। तो दो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, x को x माइनस ए से करेंगे तो ग्राफ लेफ्ट को चला जाएगा a यूनिट, x प्लस ए से करेंगे तो ग्राफ राइट को चला जाएगा a यूनिट्स। इनपुट में चेंज था तो इनपुट में ट्रांसफॉर्मेशन होती है x एक्सिस के अलोंग, वही चेंज अब मैं आउटपुट में कर रहा हूँ। तीसरा, अगर मैं fx को रिप्लेस कर रहा हूँ fx मान लो प्लस a से, अब ये देखो x में चेंज नहीं हुआ है। इसका एग्जांपल अगर देखूं तो मुझे साइन एक्स का ग्राफ पता है और मुझे चाहिए साइन एक्स प्लस 2 का, या मॉड एक्स का ग्राफ पता है, मुझे चाहिए मॉड एक्स प्लस 3 का। ऐसा कुछ चेंज हुआ है, तो इनपुट में कोई चेंज नहीं हुआ, देखो एक्स में कोई चेंज नहीं है। एफ एक्स मतलब पूरा फंक्शन प्लस 2 हो गया, पूरा फंक्शन प्लस 3 हो गया, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है वाई के अलाउंग। और अगर तुम ध्यान से देखो तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, पता ही है तुम्हें, 0 पाई 2 पाई माइनस पाई। अब अगर +2 कर दिया, +2 करने का मतलब हर वैल्यू में 2 ऐड हो गया, ये वाली 0 वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। ये जो वैल्यू 1 होती थी ये क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ये सुनो, हर वैल्यू में 2 ऐड हो गया, जहां भी साइन एक्स जो भी, यहाँ पे -1 ले रहा था तो ये ऊपर चला जाएगा, 1 लेने लगेगा, बल्कि यहाँ से जाना चाहिए 1 तो कायदे से। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, 2 यूनिट ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया +2। जैसे मॉड एक्स था हमारे पास, मान लो मॉड एक्स पहले जो ग्राफ होता था वो ऐसा होता था y इक्वल टू मॉड एक्स का। अब मॉड एक्स +3 कर दिया तो वो 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, कितने यूनिट, 3 यूनिट। ये y इक्वल टू मॉड एक्स +3, क्योंकि जो भी पहले वैल्यू आ रही थी, जो भी पहले, मान लो पहले 5 आ रही थी तो अब आ जाएगी 8, पहले 10 आ रही थी अब 13 आ जाएगी, तो 3 यूनिट ऊपर को आ जाएगा। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन से होता क्या है, ग्राफ विल शिफ्ट a यूनिट
अपवर्ड, अपवर्ड क्यों? क्योंकि ऐड कर रहे हैं अलोंग y एक्सिस। पिछली बार अलोंग x एक्सिस लिखा था क्योंकि x में चेंज था, उसमें राइट लेफ्ट हो रहा था x में, इसमें ऊपर और नीचे जाएगा। सिमिलरली अगर मैं फोर्थ लिखता हूं कि fx को हमने रिप्लेस करा है fx माइनस a से, फिर से बोल रहा हूँ a ग्रेटर देन 0 पे ही बात हो रही है, क्योंकि अगर a नेगेटिव हो गया तो ये केस इधर दिखाई देगा, ये केस इधर, वो एक ही बात रहेगी। इसमें क्या होने वाला है अब बताओ? ग्राफ नीचे आ जाएगा, y इक्वल टू मॉड x, ये y इक्वल टू मॉड x है, और अगर मॉड x -2 कर दिया तो ये ऐसा बन जाएगा नीचे, ये वैल्यू जो 0 वाली वैल्यू थी वो -2 पे, y इक्वल टू मॉड x -2। तो इसमें क्या बोलूंगा? इसमें बोलूंगा ग्राफ विल शिफ्ट, ग्राफ विल शिफ्ट a यूनिट्स डाउनवर्ड along y एक्सिस। ये दोनों जो हुई है ट्रांसफॉर्मेशन, ये along y एक्सिस हुई है। अगर प्लस करा है कुछ तो ऊपर चला जाएगा, माइनस करा है तो नीचे आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये दोनों भी क्लियर हो गई होंगी, यस और नो? जल्दी से बोलो। जल्दी से बोलो। ठीक है, तो दो चार ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, राइट लेफ्ट जाने वाली, ऊपर नीचे जाने वाली। अगली ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। अगर मैंने x को -x से रिप्लेस करा, इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करा है हमने? x को -x से रिप्लेस करा है, तो क्या होगा देखें। x को -x से रिप्लेस करा, ये हमने पहले भी पढ़ा है ऑड इवन फंक्शन में, याद करो। x को -x से क्या होता था? x और -x में जो वैल्यू, देखो इधर, जो वैल्यू पहले x पे आ रही थी अब वो कहाँ आएगी? -x पे आएगी। जो वैल्यू पहले x पे आ रही थी वो कहाँ आएगी? -x पे। क्या लग रहा है तुम्हें प्रोसेस देख के क्या हो रहा होगा? Mirroring along y-axis. बिल्कुल सही। टेक द इमेज ऑफ द ग्राफ अलोंग y एक्सिस। इमेज कर दो ग्राफ की अलोंग y एक्सिस, जो भी ग्राफ तुम्हें पता है उसकी y एक्सिस के अबाउट इमेज ले लो। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कोई ग्राफ e की पावर x, ठीक है, e की पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, एक्सपोनेंशियल, पढ़ा है हमने। और e की पावर -x चाहिए तो क्या करोगे? y एक्सिस के अबाउट इमेज ले लो, y एक्सिस, ये वाला ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर -x का। जो वैल्यूज x पे आ रही थी वो इधर चली जाएंगी, जो इधर आ रहा था वो इधर आ जाएगा। तो इमेज अबाउट द लाइन x इक्वल टू 0, या फिर इमेज अबाउट y एक्सिस। सिंपल है। तो हमें क्या चाहिए? fx हमें पता है, f ऑफ -x चाहिए। क्लियर हुई ये भी? फिफ्थ, यस और नो? फटाफट से यस नो बोलते रहो, मैं आगे चलता रहूंगा। यस सर। ठीक है, तो क्या करा हमने? x वाली -x पे आ रही थी, -x वाली x पे आ रही थी, तो क्या हो रहा है? इमेज अबाउट द लाइन y एक्सिस, y एक्सिस के अबाउट ग्राफ की इमेज ले। ये फिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन है। अब फिर से देखना, फिर से देखना, अगर सिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में मैं कह रहा हूं कि fx को रिप्लेस करा है -fx से, अब इनपुट में नहीं आउटपुट में चेंज हुआ है, fx को रिप्लेस करा है -fx से, क्या करेंगे? अब सुनना, जैसे मान लो एग्जांपल y इज इक्वल टू साइन x, पता है हमें y इज इक्वल टू -sin x निकालना है। अब x में ना चेंज करके किस में करा है? x में चेंज नहीं करा, आउटपुट को माइनस से मल्टीप्लाई करा। इसका मतलब जो वैल्यू पहले पॉजिटिव मिल रही थी अब वो नेगेटिव मिलने लगेगी, और जो वैल्यू पहले नेगेटिव मिल रही थी अब वो पॉजिटिव मिलने लगेगी। कुछ ऐसा हो जाएगा ग्राफ। जो वैल्यू पहले ऊपर थी अब वो कहाँ जाएगी? नीचे आ जाएगी। जो नीचे थी अब वो कहाँ चली जाएगी? ऊपर से, क्योंकि क्या करा है अल्टीमेटली? माइनस से मल्टीप्लाई करा है। तो तुम्हें दिख रहा है ग्राफ की इमेज हो गई अबाउट एक्स एक्सेस। तो हम इसमें क्या बोलते हैं? टेक द इमेज ऑफ ग्राफ अबाउट एक्स एक्सेस। देखना कोई डाउट हो तो उधर बताओ। सर एक बार फिफ्थ समझाना, ये तो आ गया समझ।
क्या 6 तो आ गया समझ, एक बार 5th समझाना दोबारा है। फिफ्थ में इधर से इधर चला गया था, x को माइनस एक्स, तो इमेज अबाउट एक्स एक्सिस हुई थी, वाई एक्सिस हुई थी, x को माइनस एक्स, तो जो वैल्यू यहाँ मिल रही थी अब वो वैल्यू इधर को मिलने लगेगी, तो इधर वाली वैल्यू इधर आ गई, क्या हो गया, इमेज अबाउट वाई एक्सिस। इसमें fx को ये जो वैल्यू मिल रही थी वो नीचे मिलने लगेगी, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव में कन्वर्ट हो गई, तो ऊपर वाली नीचे आ गई, क्या हो गया, इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। एक में y के अबाउट है, एक में x के अबाउट है। ओके सर। ठीक है, 7 देखते हैं, 7 ट्रांसफॉर्मेशन। 7th में हम क्या कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई कर ले पहले या मॉड लगा ले, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो या मॉड लगा लेते हैं, fx पे मॉड लगा, हम क्या कर रहे हैं, fx का ग्राफ हमें पता है, fx पे मॉड लगा रहे हैं। मॉड लगाने से क्या होता है बताओ, fx का ग्राफ हमें पता है, ट्रांसफॉर्म कर दिया, fx पे मॉड लगा दिया, मॉड लगाने से क्या होगा मुझे बताओगे, नेगेटिव वैल्यूज भी पॉजिटिव वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाएंगे, इतना ही होगा ना। अगर मैं कहता हूँ साइन एक्स का ग्राफ देखो, तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसा। मुझे किसी ने कहा साइन एक्स का मॉड बना लो, साइन एक्स के मॉड में क्या होगा सोचना, ये ग्राफ तो नीचे यही वाली है, वैल्यू भी ऊपर रहेंगी। बिल्कुल सही, नीचे वाली भी ऊपर आ जाएंगी, कुछ ऐसा हो जाएगा, क्या कहते हो, नेगेटिव वैल्यूज भी ऊपर आ जाएंगी, और ऊपर वाला ग्राफ तो ऊपर ही रहेगा, ये वाला यहीं रहेगा, ये वाला ऊपर आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा, यस और नो। पॉजिटिव वैल्यूज तो सेम रहती है, मॉड कभी भी पॉजिटिव वैल्यूज को डिस्टर्ब नहीं करता, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, यही। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, टेक द इमेज ऑफ ग्राफ बिलो x एक्सिस, टेक द इमेज ऑफ ग्राफ बिलो x एक्सिस, जो बिलो x एक्सिस वाला ग्राफ है, टेक द इमेज ऑफ ग्राफ बिलो x एक्सिस अबाउट x एक्सिस, जितना ग्राफ x एक्सिस के नीचे है उसकी इमेज ले लो अबाउट x एक्सिस, x एक्सिस के अबाउट ही वो इमेज लेनी है, बात समझ में आई या नहीं। टेक द इमेज ऑफ ग्राफ, जितना ग्राफ x एक्सिस के नीचे है उसकी इमेज ले लो अबाउट x एक्सिस, तो उसको ऊपर ले जाओ मतलब, तो हमारे पास मॉड का ग्राफ बन जाएगा। कोई डाउट है इसमें तो बोलो। कोई डाउट है, चलो आगे देखते हैं। अब मान लो इसका एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, कोई ग्राफ, एक देखो ये देखना, e की पावर x एक्सपोनेंशियल ग्राफ, e की पावर x का ग्राफ कैसा होगा, एक्सपोनेंशियल, हम सबने पढ़ा हुआ है ग्राफ ऐसा होता है या नहीं। और मुझे उसने कहा e की पावर x के मॉड का ग्राफ चाहिए, तो ये ग्राफ कैसा दिखाई देगा, ये ग्राफ बिल्कुल सेम, डिट्टो सेम दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि ये कभी नेगेटिव हुआ ही नहीं, और अगर नेगेटिव नहीं हुआ तो इसमें मॉड लगाऊं या नहीं लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम रहेंगे, यस और नो। तो ऐसा नहीं है धक्के से चेंज करना ही करना है, मॉड का काम है, मॉड। हाँ बोलो। और जो फिफ्थ वाला केस है उसके अंदर हम लॉग का कंसीडर तो नहीं कर सकते ना, लॉग या अंडर रूट। लॉग कंसीडर करना चाहो कर सकते हो, कौन मना कर रहा है, उस टाइम बताते तो उस टाइम कर भी लेते। फिफ्थ वाला केस वाज x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है ना, यस सर। यही वाला। तो इसमें क्या चाहते हो, एग्जांपल लॉग का दे दूं, लॉग x है और उसने हमें कह दिया लॉग ऑफ माइनस एक्स बना दो, यही। यस सर। ठीक है, तो log x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, अगर मैं बेस 10 पे ले लेता हूँ मान लो, या e पे भी ले लूं तब भी, ये y इक्वल टू लॉग x है। अब x को माइनस एक्स से रिप्लेस करा है तो हमें क्या करना होगा, इमेज अबाउट x एक्सिस, ये कुछ ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ये y इक्वल टू लॉग ऑफ माइनस एक्स है।
इमेज ले ली अबाउट एक्स एक्सिस, सेम ट्रांसफॉर्मेशन। जरा मुझे बताओ, अगर मेरे पास ये फंक्शन लिखा हुआ है तो इसकी डोमेन क्या होगी? लॉग का जो भी इनपुट है मैं ग्रेटर देन 0 कर दूंगा, तो डोमेन क्या आ जाएगी? एक्स लेस देन 0। देखो एक्स लेस देन 0 में ही बना है पूरा ग्राफ। वो डोमेन अपने हिसाब से डिफाइन कर लेगा ना फंक्शन। समझ गए या नहीं? यस सर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन सेम रहेगी हमेशा, कभी बदलेगी नहीं, कंसेप्चुअली लगाना बस। कहां तक पहुंच गए थे हम? 7th। 8th हम क्या कर रहे हैं, एफ एक्स का ग्राफ हमें पता है, एफ ऑफ मॉड एक्स। अब देखो जरा ध्यान से, जो मॉड मैंने लगाया है, जो हम ट्रांसफॉर्म अभी पहले पूरे एफ एक्स पे लगाया था, अब किस पे लगाया है? सिर्फ मॉड एक्स पे। इसका मतलब अगर मुझे साइन एक्स का ग्राफ पता है, मैं चाहता किसका हूँ? साइन ऑफ मॉड एक्स का। पिछली और इस ट्रांसफॉर्मेशन में फर्क समझ आया? इसमें साइन एक्स पे पूरे पे मॉड था, इस पे साइन के इनपुट में एक्स पे मॉड है। तो क्या करेंगे हम, या फिर ये मान लो कि e की पावर x अगर आप पता है, e टू दी पावर मॉड x चाहिए, ऐसा भी कह सकते हो। जो बाय एक्सिस के लेफ्ट में ग्राफ है उसकी इमेज लेंगे। y एक्सिस के लेफ्ट वाले ग्राफ की इमेज देखते हैं एक बार। सुनना जरा, e की पावर x का एग्जांपल ले रहा हूँ। ये होता है ग्राफ e की पावर x का, ठीक है। e की पावर मॉड x, e की पावर मॉड x। एक चीज मुझे, एक सिंपल सी चीज बताना पहले, सबसे पहली चीज, क्या कभी इसमें e की पावर में नेगेटिव क्वांटिटी आ पाएगी? यस और नो? नो सर। नहीं। बिल्कुल सही, नहीं आ पाएगी। इसका मतलब ये जो ग्राफ है जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये तो मेरे किसी काम का ही नहीं है, ये सुनो, क्योंकि ये तो e की पावर नेगेटिव वाला है। कभी भी e की पावर में नेगेटिव इधर जो मैं बनाने वाला हूँ वो तो आ ही नहीं पाएगी, ये सुनो। तो ये तो मेरे काम कभी आएगा ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है अकॉर्डिंग टू मेरे न्यू फंक्शन। मानते हो इतना? यस सर। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप, इसमें 2 स्टेप करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है? इरेज द ग्राफ फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स। सबसे पहले तो नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए ग्राफ को हटा दो। क्यों हटाया? लॉजिकली समझ आया? यस सर। बाकी लोग भी बोल दो यस सर, कंजूसो। यस सर। हाँ, सर क्योंकि e की पावर में कभी भी नेगेटिव तो आना नहीं है, तो वो तो हटा दिया। अगला स्टेप, सेकंड स्टेप क्या है? मुझे ये देख के बताओ, ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है? तुम जानते हो इसको, ऑड या इवन? ये वाला फंक्शन ऑड या इवन? इवन। इवन। इवन है तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होना चाहिए, पढ़ा था हमने। तो सेकंड स्टेप क्या होता है? टेक द इमेज ऑफ remaining graph about y axis। क्या करो कि पहले नेगेटिव वाला हटा दो, नेगेटिव वाला हटा दोगे तो इतना बनेगा, और जो इतना बना है उसकी इमेज ले लो अबाउट y axis। ये जो पूरा ग्राफ बना है ये किसका है? e टू द पावर मॉड x का। 2 स्टेप करने हैं। पहला स्टेप, इरेज द ग्राफ फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x, क्योंकि ये कभी भी रोल में आनी नहीं है, इसको हटा दो, हटा दिया। अब मॉड x लगा हुआ है, इवन फंक्शन है, जो x पे आएगा वो माइनस x पे भी आएगा, तो जो x की तरफ मिल रहा है वो माइनस x की तरफ भी ले आओ। तो ये जो पूरा ग्राफ बना ये किसका बना? e टू द पावर मॉड x। ट्रांसफॉर्मेशन में कोई डाउट हो तो बोलो, समझ आ गया है तो बोलो, आगे चले। यस सर। समझ आ गया? हाँ जी। अभी तक हमने 8 ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ लिए हैं टोटल। सर ये 0 से नहीं होना चाहिए था, बस 0 के पास से। नहीं, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी आती है? 1, तो ये 1 होगा ना। मतलब 0 के पास से आ रहा हूँ मैं। 0 के पास से का क्या मतलब है तेरा? नहीं ठीक है चलो। x इक्वल टू 0 डालूंगा 1 आएगी, उसके अलावा दोनों साइड बढ़ती रहेगी, क्योंकि नहीं पॉजिटिव और ठीक है। नेगेटिव में सेम रहना। अभी तक हमने 8 ट्रांसफॉर्मेशंस इन टोटल पढ़ लिए। इन 8 ट्रांसफॉर्मेशंस को एक बार समराइज कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1 वाज x को अगर मैं x माइनस ए से रिप्लेस करता हूँ, a ग्रेटर देन 0 ही लेके चल रहा हूँ। क्या करते थे? लेफ्ट a यूनिट्स अलोंग x एक्सिस, यस और नो? यस। x को x प्लस a से करते थे, राइट? राइट सही।
A units along x axis। दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस x में हुई हैं तो x एक्सिस में मूवमेंट होगी। तीसरा, fx को fx प्लस a से a ग्रेटर देन 0 ये अपवर्ड a यूनिट along, कंजूसो बोल लिया करो, यस सर। fx को fx माइनस a डाउनवर्ड कितना a यूनिट्स A units along along y। y-axis। ये पहली 4 ट्रांसफॉर्मेशन थी बेसिक। फिफ्थ, x को या fx को f ऑफ माइनस एक्स, x को माइनस एक्स वाली इमेज अबाउट y एक्सिस। कॉमन सेंस लगाना, x को माइनस एक्स क्या हो रहा होगा, इमेज अबाउट y एक्सिस। सिक्स, fx को माइनस fx से, अब किस में चेंज हो रहा है, आउटपुट में, sin x को माइनस sin x, cos x को माइनस cos x। तो जो भी आंसर आ रहा था fx क्या होता है, आउटपुट। fx अगर पॉजिटिव आ रहा था तो नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव आ रहा था तो पॉजिटिव कर दिया। तो पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब इमेज अबाउट X x axis। एक्सिस, इमेज अबाउट x एक्सिस। सेवेंथ, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास। 7 ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी पढ़ी थी हमने, मॉड वाली। fx पे अगर मॉड लगा देते हैं, क्या करते हैं हम, अगर fx पे मॉड लगा दिए तो जितना ग्राफ x एक्सिस के नीचे होता है उसकी इमेज ले लेते हैं अबाउट x एक्सिस, है ना। इमेज ऑफ ग्राफ बिलो x एक्सिस अबाउट x एक्सिस। ऊपर वाले को तो डिस्टर्ब करना ही नहीं है, जितना ग्राफ x एक्सिस से नीचे है उसकी इमेज ले। 8, fx पता है, f ऑफ x का मॉड चाहिए। अब x पे मॉड लगाया, तो इसको ऐसे भी कह सकते हो कि x को x के मॉड से चेंज करा है, वो भी एक ही बात है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें 2 स्टेप होते हैं। पहला, इरेज द ग्राफ फॉर x लेस देन 0, क्योंकि x कभी भी, जो भी इस वाले फंक्शन में आ रहा होगा इनपुट कभी भी नेगेटिव होगा नहीं। x नेगेटिव हो सकता है लेकिन इनपुट x का मॉड है, इस वजह से फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x ग्राफ डिलीट कर दिया। दूसरा, टेक द इमेज ऑफ रिमेनिंग ग्राफ अबाउट y एक्सिस। ये 8 ट्रांसफॉर्मेशंस तुम्हें स्क्रीन पे दिख रही होंगी, मुझे उम्मीद है। मुझे बताओ किसी में भी डाउट है? नो सर। सर सारी किस ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ बोलो, कुछ कोई किस कह काम रहा आएगी ये, है? किस काम आएगी सर ये ट्रांसफॉर्मेशन? किस काम आएगी? हाँ, ये जब तू क्वेश्चन करेगा तो तेरा क्वेश्चन सही हो जाएगा, फिर क्वेश्चन सही हो जाएगा तो तुझे कॉलेज मिल जाएगा बढ़िया सा। कॉलेज मिल जाएगा तो तुझे स्ट्रीम भी अच्छी मिल जाएगी, स्ट्रीम अच्छी मिल गई तो तुझे नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी, नौकरी अच्छी मिल गई तो छोकरी भी मिल सकती है, छोकरी मिल गई तो बंगला गाड़ी तो आ ही जाएगा नौकरी से। लाइफ इतनी सेट हो काम जाएगी, आती है? लाइफ सेट हो जाएगी तेरी। अच्छा। करनी है लाइफ सेट। हाँ हाँ, फिर पढ़ाई कर अच्छे से। ठीक है सर। चलो, ग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन अभी ऑड इवन में भी काम आ रही थी। इवन एक्सटेंशन, ऑड एक्सटेंशन, तूने क्लास लगाई थी कि नहीं लगाई थी वो कौन सी सर? ऑड इवन फंक्शन वाली? नहीं सर। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो आगे चले। ये 8 ट्रांसफॉर्मेशन हमने कर लिए, आगे चलते हैं। 9th ट्रांसफॉर्मेशन। 9th ट्रांसफॉर्मेशन में क्या कर सकते हैं हम, मॉड, ठीक है। ये देखना, ये थोड़ी सी ट्रिकी ट्रांसफॉर्मेशन है हमने, चलो इसको करेंगे, दूसरी कोई करते हैं।
a इंटू एफ एक्स, मान लो एफ एक्स पता है हमें, a इंटू एफ एक्स कर रहे हैं, a से मल्टीप्लाई कर लिया, साइन एक्स पता है, 2 साइन एक्स करनी है, मान लो हमें साइन एक्स का ग्राफ पता है, हमें चाहिए 2 साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा। साइन एक्स का ग्राफ ये होता, माइक बंद करो जिसका भी होना, एक पुनीत भूल जाता है मेरे ख्याल से माइक, बाकी सारे सही रखते हैं। 2 साइन एक्स में क्या होगा, हर वैल्यू डबल हो जाएगी, ये सुनो, जो भी वैल्यू पहले आ रही थी अब वो डबल हो गई है। तो अब ध्यान से देखना, 0 का डबल तो 0 ही रहेगा, तो ये तो यहीं रहना है। ये जो 1 वैल्यू थी वो 2 बन जाएगी, ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता है। हर वैल्यू डबल हो गई, यहाँ पे हाफ आती थी तो 1 हो जाएगी, यहाँ पे 1 आती थी पहले तो अब क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, एंड सो ऑन। यहाँ पे -1 आती थी तो -2 हो जाएगी। बात समझ में आई? यस सर। तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा, y इक्वल टू 2 साइन एक्स का, और ये जो लिखा हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स का है। अब सुन, ये हुआ क्या, ये ग्राफ ऊपर या नीचे नहीं गया, शिफ्ट नहीं हुआ है कहीं पे, ये ग्राफ एक्सपैंड हो गया, किसी ने पकड़ के खींच दिया ऊपर से नीचे से, ऐसे ऐसा हो गया। ग्राफ विल एक्सपैंड अलोंग, एक्सपैंड मतलब रूट्स वहीं रही, मतलब 0 वाले पॉइंट वहीं रहे, ग्राफ को ऐसे खींच दिया, तो ग्राफ को एक्सपैंड कर दिया। खींच देना किसी को चीज को मतलब एक्सपैंड कर देना। तो हम इसमें क्या लिखते हैं, ग्राफ विल स्ट्रेच या एक्सपैंड कह देता हूं, एक्सपैंड या फिर स्ट्रेच भी कह सकते हो, अलोंग, नहीं स्ट्रेच कितने यूनिट्स, a यूनिट्स अलोंग y एक्सिस। ग्राफ विल एक्सपेंड या फिर स्ट्रेच a यूनिट्स अलोंग y एक्सिस। जो 0 वाले पॉइंट्स है वो वही रहे, ग्राफ ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे, बस खींच दिया है किसी ने। समझ आया? ये सुनो, और वो हुआ कैसे, a टाइम्स, क्योंकि ये 2 टाइम्स हुआ तो सारी वैल्यूज डबल हो गई, पॉजिटिव वाली पॉजिटिव में डबल हो गई, नेगेटिव वाली नेगेटिव में डबल हो गई। फिर से मैं क्या लेके चल रहा हूँ कि a ग्रेटर देन 0 ही है। देखो अगर कोई डाउट है तो। अगर हम a को हाफ लें तो वो a ग्रेटर ग्राफ देन श्रिंक हो a जाएगा ना। ग्रेटर देन 1 ले लेते हैं इसको ना, अभी डिवाइड बाय a वाला लाऊंगा, अगली ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि fx को हम लोग fx बाय a ले आ रहे हैं। ये आ जाएगा ना तुम्हारा हाफ वाला केस, हाफ से मल्टीप्लाई करो या 2 से डिवाइड करो, बात एक ही होती है ना। तो यहाँ पे a ग्रेटर देन 1 अगर मल्टीप्लीकेशन में दिख रहा है, यहाँ पे डिवाइड वाला आ जाएगा। इसमें क्या होगा, साइन x, ये है साइन x, हमें पता है 0 पाई 2 पाई माइनस पाई एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्या होगा, ये वैल्यू 1 है, अब ये सारी वैल्यूज हाफ हो जाएंगी, ये सुनो, ये किसका ग्राफ बन जाएगा, ये बन जाएगा y इक्वल टू साइन एक्स बाय 2। जो वैल्यू पहले 1 होती थी अब वो हाफ हो गई, लेकिन 0 वाली फिर से 0 ही रही। तो इसमें क्या हो गया, ग्राफ श्रिंक हो गया। इसमें क्या बोलते हैं हम, ग्राफ विल श्रिंक। श्रिंक तो पता होगा तुम्हें, a यूनिट्स, श्रिंक मतलब छोटा हो जाना, कंप्रेस हो जाना, या कंप्रेस भी बोल सकते हो, कंप्रेस। ग्राफ विल श्रिंक या फिर कंप्रेस a यूनिट्स अलोंग y एक्सिस। देखो दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस में कोई डाउट, एक सर में इसमें खींच दिया एक में दबा, एक्सपोनेंशियल या फिर मॉड का ग्राफ बना के बताना। इसी में भी बना लो, सेम बिल्कुल सेम सा दिखाई देगा। 0 वाला पॉइंट 0 पर, पहले ये बता दो, ये पेज हटा दो, ये क्लियर हो गया? यस सर। सर अगर मैं, हाँ बोलो। अगर a को 1/2, अच्छा a ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। मतलब वो सारे केस कवर हो जाएंगे, कुछ इसमें कुछ इसमें। इसमें a 0 से 1 होगा तो वो इधर वाला बन जाएगा, इधर होगा तो इधर वाला बन जाएगा। तुम कोई कहना चाहते हो कुछ और तो बताओ, मैं बताता हूँ कौन सा बने। नहीं बस और कुछ नहीं। ठीक है, अब मॉड के लिए इसको बना के देख लेते हैं। मान लो हमें 10th वाला एग्जांपल है, 10th के लिए हमें y इक्वल टू मॉड x पता है, हम बोलो भाई y इक्वल टू मॉड x बाय 2 बना लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो क्या करना था, y इक्वल टू मॉड x कुछ ऐसा होगा,
सारी वैल्यूज हाफ हो जाएंगी, सारी वैल्यूज हाफ हो जाएंगी। देखो नीचे को आ जाएगा, नीचे को आ जाएगा, हाफ हो गई। जीरो वाला जीरो पे रहना है। अब इसमें एक ही पॉइंट है जीरो वाला, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही डबल वाला चाहिए होता, मान लो y इक्वल टू, ये वाला कौन सा है, y इक्वल टू 2 mod x चाहिए होता, सारी वैल्यूज डबल हो जाती, कुछ ऐसा दिखता। ये y इक्वल टू mod x है, ये y इक्वल टू mod x बाय 2 है। जीरो वाला जीरो पे रहना, बाकी ग्राफ ये देखो नीचे को आ अगर गया। y इक्वल टू 2x का मोड होता मान लो, तो अभी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। ये किस में हुआ है, a आउटपुट के साथ, a इनपुट के साथ। 11वीं और 12वीं ट्रांसफॉर्मेशन अभी यही आएगी, 11 ट्रांसफॉर्मेशन fx को f ऑफ ax, और 12वीं आएगी fx को f ऑफ x बाय a। अभी तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इससे रिलेटेड पूछो जो पूछना है। ओके सर, ओके। वो वाली अभी एक्सपोनेंशियल वाली सेम सेम सेम। अगर y इक्वल टू e टू द पावर x पता है, ये e टू द पावर x होगा, सही है। यस सर, अब तुम क्या चाहते हो, कौन सा बनाऊं बोलो। फिर हाफ e की पावर x बाय 2, हर वैल्यू हाफ हो जाएगी। देखो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ये जो 1 वाली वैल्यू थी वो हाफ पे आ जाएगी, जो 2 थी वो थोड़े थोड़े नीचे हो जाएंगी सारी वैल्यूज। अब ये कभी जीरो हुआ ही नहीं था, टेंडिंग टू जीरो था, तो टेंडिंग टू जीरो ही रहेगा। ठीक है सर, आगे चले, ठीक है। अब ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन फिर से क्या ले रहा हूं मैं, a की वैल्यू 1 से बड़ी, फिर fx बाय a ले लूंगा, उसमें a की वैल्यू 1 से बड़ी ले लूंगा, तो दोनों कवर हो जाएंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड। अब ध्यान से देखना, y इक्वल टू साइन x पता है, y इक्वल टू साइन 2x चाहिए मान लो, ठीक है। इस 2x से क्या फर्क पड़ेगा ये देखना, मैं यहाँ पे बड़ा सा ग्राफ बनाता हूँ। ये y इक्वल टू साइन x ऐसा बनता, 0 पाई 2 पाई, ये माइनस पाई। साइन 2x में इनपुट हो गया डबल, इनपुट हो गया a टाइम्स, इनपुट हो गया डबल। एक साइकिल 2 पाई में कंप्लीट हो रही थी, हमने पढ़ा है पीरियोडिक फंक्शन है। एक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट हो रही थी, 2 पाई में। इनपुट डबल होने से कितने टाइम में कंप्लीट होगी, अब बताना। बताना कि अगर इनपुट सिंपल था तो 2 पाई में हो रही थी, इनपुट डबल होने से आधे टाइम में हो जाएगी, यस और नो। सीधा 0 से 2 पाई वाली एक वेव हो जाएगी, फिर 4 पाई तक। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर वैसे 2 पाई में हो रही थी तो इनपुट डबल कर दिया तो टाइम आधा लगेगा, मानते हो। अच्छा, ठीक है, ठीक अब एक्चुअल में 2 पाई की जगह पाई में ही एक वेव है। कंप्लीट हो जाएगी। ओके सर। देखो ऐसा दिखेगा, क्या से? इनपुट डबल कर दिया तो आधी, जो पहले वेव 2 पाई पे जाके कंप्लीट हो रही थी। अब सोच x की वैल्यू पाई दे दी तो साइन को क्या मिला, x की वैल्यू पाई दे दी तो साइन के इनपुट में क्या मिला, 2 पाई मिल गया ना। तो यहाँ पे जब 2 पाई पे वेव कंप्लीट हो रही थी, वो काम तो यहाँ पाई पे ही हुआ जा रहा है। साइन अगर x की वैल्यू पाई हो जाए तो इनपुट अल्टीमेटली क्या बन गया, 2 पाई। इनपुट डबल हो गया है तो वेव आधे में ही कंप्लीट हो जाएगी, समझा या नहीं। हाँ जी सर। आगे तो ऐसे चलेगा ये। कुछ दिखा दो मैं क्या हो रहा है। यस। एक वेव पे ध्यान देना, पहली वेव ऐसे चल रही थी, इसको श्रिंक इधर से दबा दिया, वो ऐसी दिखने लग गई, ऐसा ही हो रहा है। तो इसमें हम कहते क्या है, ग्राफ विल श्रिंक, श्रिंक कह लो या कंप्रेस कह लो, a यूनिट्स अलोंग x एक्सिस। क्योंकि इस बार ट्रांसफॉर्मेशन x में, पिछली बार y में थी,
तो श्रिंक या एक्सपेंड हो रहा था वाई एक्सेस के अलाउ। अब क्या हो रहा है एक्सेस। इसको ध्यान कैसे रखोगे, अगर ये डबल हो गया तो वेव आधे ही टाइम में मतलब जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। जो वेव पहले ऐसी दिखाई देती थी, अब वो वेव कैसी दिखाई दे रही है, ऐसी दिखाई दे रही है। दिख रहे हो तुम्हें कि ओरिजिन को तो यहीं रखा, इसको पकड़ के एक्स एक्सिस के अलॉन्ग श्रिंक कर दिया, इधर से धक्का देके इधर ले आए। दिख रहा है तुम्हें, इधर से धक्का देके यहाँ ले आए, ऐसे दबा दिया हो किसी ने। ये सुनो, यस तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, अगर ये 3 टाइम्स हो जाता, साइन 3x हो जाता, तो 1/3 में जो वेव 2 पाई पे जाके खत्म हो रही थी, अब कहाँ हो जाती, 2 पाई बाय 3 पे ही खत्म हो जाती, और पहले यहीं पे खत्म हो जाती, ऐसे घुमा के और पहले रोक देता है। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, ग्राफ विल श्रिंक या फिर कंप्रेस a यूनिट्स अलोंग x एक्सिस। सिमिलरली अब अगले में 12th वाली ट्रांसफॉर्मेशन में तुम खुद ही बता सकते हो क्या होगा। 12th वाली ट्रांसफॉर्मेशन में तुम खुद ही बता सकते हो। मैं कह रहा हूं कि fx को f ऑफ x बाय a कर दिया, तो इसका मतलब साइन x का ग्राफ हमें पता है, मान लो साइन ऑफ x बाय 2 चाहिए। अब क्या करा, इनपुट को हाफ कर दिया, तो कितना टाइम लगेगा वेव को कंप्लीट होने में, एक्सपैंड हो जाएगा 2 टाइम्स। बिल्कुल सही। 4 पाई। अब वेव को डबल टाइम लग जाएगा। एक वेव ऐसे 2 पाई में कंप्लीट हो रही थी, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है, ये पाई है, ये 0 है, इधर को भी ऐसे जा रहा है। तो अब एक्चुअल में एक वेव कब पूरी होगी, 4 पाई में। इसमें 2 पाई टाइम लग रहा था, इनपुट हाफ हो गया तो डबल टाइम लगेगा, 4 पाई में कंप्लीट होगी, ऐसा बनेगा रेड वाला। देखो एक वेव कब कंप्लीट हुई, 4 पाई में जाके। तो इसमें क्या लिखते हैं हम, द ग्राफ विल एक्सपेंड। अब देखो जरा हुआ क्या होगा, इस वाले पॉइंट को पकड़ के खींच दिया, यहाँ पे 2 पाई वाले पॉइंट को पकड़ो, खींच दो, तो ऐसा दिखाई देगा। हम क्या बोलते हैं इसमें, द ग्राफ विल एक्सपेंड या फिर स्ट्रेच बोल सकते हो, a यूनिट्स अलोंग x एक्सिस। फिर से हुआ x एक्सिस ही है, एक्सपेंड भी और वो कंप्रेस भी। पिछले में कंप्रेस हुआ था, इसमें एक्सपेंड हुआ। a फिर से ग्रेटर देन 1 की बात कर रहे हैं। 11th और 12th में कोई डाउट हो तो बोलो। 11th और 12th में कोई डाउट तो बोलो। जल्दी से। क्लियर है सर। अच्छा, टोटल 12 ट्रांसफॉर्मेशन कर लिए हमने। सर एक बार 9th वाली दिखाना। टीचर जी अच्छा तेरा वो है, अब मैं 9th कहाँ से ढूंढ के लाऊं तेरे लिए, इसी पे है क्या। हाँ अरे इसमें तो 10th से है, गुम होगी भाई, 9th नहीं है अब मेरे पास। 10th ही देखनी है। ये ले 10th देख, फिर किसने मना किया। ये जो ये पहला ग्राफ है y इक्वल टू मोड x का, तो इसमें आपने एक तो y इक्वल टू 2 ऑफ मोड x बनाया है। डबल हो गई वैल्यूज, जो वैल्यू यहाँ पे पहले मान ले 3 मिल रही थी, तो अब ऊपर 6 मिल रही है, डबल हो गई। अच्छा ठीक है ठीक। ऐसे ही इसमें आधी हो गई, नीचे आ गई वैल्यू। और ठीक। जीरो वाली जीरो पे ही रहनी है, क्योंकि जीरो को तो डबल ट्रिपल हाफ कुछ कर नहीं सकता। ठीक है। और बोलो, और कोई बस है सर। दावेदार। ये लास्ट वाले भेज देना सर उस पेज पे जिसपे आपने हाँ? सारी लिखी थी ना, हाँ हाँ हाँ, ये सारी लिख देना। हाँ लास्ट वाले भी लिख दो इस पे। हाँ हाँ क्यों नहीं, तेरी कॉपी में लिख दूं आके, तुम खुद बना लेना। मेरा फर्रा तो अभी खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 9 10 11 कितने लिख पाऊंगा मैं, 12 में तो पहुंच ही गया हूँ, अभी मुझे 1 2 और भी करनी है। ये तुम बना लेना एक पेज पे सारी, मैं लिख देता हूँ फिलहाल। 9th कौन सी पढ़ी थी जरा देख के बताओगे मुझे। 7th 8th मॉडेक्स वाली थी। 9th करी नहीं है क्या हमने, 10th 11th 12th ही दिख रही है मुझे, 9th नहीं मिल रही। ये रही 9th तो इसी के पीछे थी, f ऑफ ax वाली, fx को a टाइम्स fx वाली।
फिर 10th करी थी fx को fx बाय fx बाय a वाली, ये दोनों करी थी। इसमें क्या करते थे, a टाइम्स fx में ग्राफ स्ट्रेच हो जाता था, स्ट्रेच का हो या एक्सपेंड का हो, a यूनिट्स अलोंग y एक्सिस। इसमें ग्राफ श्रिंक हो जाता था, श्रिंक या फिर कंप्रेस, a यूनिट्स अलोंग y एक्सिस। 11th में हमने करा fx को f ऑफ ax और 12th में हमने करा fx को f ऑफ x बाय a। इसमें क्या होता था, ग्राफ ax हाफ, मतलब इनपुट डबल हो गया तो हाफ, हाफ मतलब श्रिंक, श्रिंक हो जाता था a यूनिट्स अलोंग x एक्सिस, और इस पे ग्राफ एक्सपेंड a यूनिट्स अलोंग x एक्सिस। ये टोटल 12 ट्रांसफॉर्मेशन हमने कर लिए। 12 ट्रांसफॉर्मेशन में कोई डाउट? ये सारी लिखी हुई है तुम्हारे सामने, किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो। बोलोगे? सर ठीक है। वैसे इतनी ही ट्रांसफॉर्मेशंस तुम्हारे काम की हैं कायदे से, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली। वो वाली ट्रांसफॉर्मेशन भी कभी कभार यूज हो जाती है, तो मैं एक और करा देता हूं तुम्हें। है तो वैसे 2-3 और, लेकिन जो तुम्हारे काम किया वो करा रहा हूं। ये हमारे पास आ गया कि 13th है, fx हमें पता है, fx का ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए। सही है। जैसे मान लो कोई फंक्शन बोलना अच्छा सा जिसका मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाऊं। एक्स क्यूब का बना दो, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब पता है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का बॉक्स चाहिए। अब इसमें भी दो तरह की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एक होता है कि x के बॉक्स का क्यूब चाहिए और एक होता है एक्स क्यूब का बॉक्स, लेकिन ये जनरली यूज होती है इसलिए सिर्फ यही कर रहे हैं, दूसरे का और ये सीख जाओगे तो दूसरा भी कॉमन सेंस से कर ही पाओगे। देखो कैसे बनाना है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ पता है हम सबको, कुछ ऐसा होता है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। तुम्हें क्या करना है, अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन बताना, जब वैल्यू 0 से 1 होगी तो कहां पहुंच जाएंगे, 1 पे, 0 पे। जब वैल्यू 1 से 2 होगी तो कहां पहुंच जाएंगे, 1 पे, एंड सो ऑन। यही होता है ना, यही होता है ना। अब देखो जरा, मुझे सबसे पहला स्टेप क्या करना है, y एक्सिस पे इंटीजर्स प्लॉट कर लेने हैं सारे। ये 0, ये -1, -2, 1, 2, 3, 4 ऐसा। अब ध्यान से देखना, क्या तुम्हें इतना ग्राफ, इतने ग्राफ में एक्स क्यूब दिखाई दे रहा है कि 0 से 1 तक वैल्यू ले रहा है। 0 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, 1 पे 1 होगा, 2 पे 2 होगा, 3 पे 3 होगा, 4 पे 4 होगा, चलता रहेगा। लेकिन इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में ध्यान से देखना, ग्राफ 0 से 1 वैल्यू ले रहा है तो मैं वो पूरा ग्राफ कहाँ ले आऊंगा, 0 पे ले आऊंगा। ये सुनो, ये कंसेप्ट समझ आया। ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन लगाई है, पूरा ग्राफ ये जो था 0 से 1 वैल्यू ले रहा था तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाद ये वैल्यू 0 बन जाएगी। ऐसे ही इतने रीजन में ग्राफ 1 से 2 की वैल्यू पे जा रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसे कहाँ रखेगा, 1 पे रखेगा। ऐसे ही 2 पे पहुंचते ही दिखाई दिया कुछ, कॉमन सेंस। बस ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन लगाई है और कुछ नहीं करा। देखो अगर कोई डाउट है तो, 0 से 1 में जब ग्राफ है तो क्या बन जाएगा, 0।
0 से 1 में अगर ग्राफ है तो कहाँ जाएगा 0, 1 से 2 में है तो आ जाएगा 1 पे, 2 से 3 में है तो यहाँ एंड सो ऑन चलता रहेगा। क्या कहते हो? ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस वाले रीजन में देखो ग्राफ -1 से 0 में है तो कहाँ चला जाएगा -1 पे, इसमें यहाँ आ जाएगा। तो ये जो रेड वाला ग्राफ बन रहा है, ये जो रेड वाला ग्राफ बना है, ये किसका ग्राफ होगा? एक्स क्यूब के ग्रेटेस्ट इंटीजर का। समझ आई बात? ये सुनो, यस सर। पक्का? हाँ जी सर। लेकिन जनरली जो इस तरह के ग्राफ हैं वो एक्स क्यूब या इसमें यूज नहीं होते। मतलब जब तुम्हें ग्राफ की जरूरत पड़ेगी कायदे से इस ट्रांसफॉर्मेशन की, तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी साइन एक्स के बॉक्स की या कॉस एक्स के बॉक्स की। तो इसको हम कॉमन सेंस से ही बना लेते हैं। साइन एक्स का ग्राफ बनाया, ये बना 0 से 2 पाई, आगे तो रिपीट ही होना, 0 से 2 पाई आगे तो रिपीट ही होना। तो कैसे बनता है ग्राफ देखना, 1 पे वैल्यू 1, -1 पे वैल्यू -1, 0 पे वैल्यू 0। इसको तो दुनिया में कोई बदल नहीं सकता, जब इंटीजर है तब तो सेम ही रहनी है। 0 पे 0, 1 पे 1, -1 पे -1, ऐसे ही रहना। अब ये ग्राफ कहाँ है? 0 से 1 में है तो वैल्यू हमेशा कितनी हो जाएगी? 0, मानते हो? लेकिन इस पॉइंट पे पहुंचते ही π/2 पे पहुंचते ही क्या हो जाएगी? वैल्यू ऊपर, इसलिए यहाँ पे ओपन कर दे। फिर दोबारा से 0 और 1 में आ जाएगी तो वैल्यू कुछ ऐसी। जब मैं इससे थोड़ी सी आ गया, वैल्यू नेगेटिव हो गई, नेगेटिव होते ही वैल्यू कहाँ पहुंच जाती है? -1 पे पहुंच जाएगी या नहीं? फिर -1 ही रहेगी, यहाँ पे 1। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन याद है तो रेड वाला ग्राफ देखो, जितना रेड में मैंने बनाया है वो ग्राफ किसका बनता है? साइन एक्स के बॉक्स का। और मैंने कोई ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं, लॉजिक से बनाया है कि वैल्यू 0 और 1 में थी तो 0 पे आ जानी चाहिए क्योंकि बॉक्स 0 कर देगा, 1 पे 1 रहनी चाहिए। फिर थोड़ी सी आगे आ गया, फिर वैल्यू 0 और 1 में हो गई, 0 और 1 में हो गई तो फिर 0 बन जाएगी, फिर 0 पे 0 हो गई। यहाँ से आ गया है वैल्यू -1 और 0 के बीच में हो गई तो वैल्यू क्या बना देगा? बॉक्स -1, चलती जाएगी -1 पे -1 ही रहेगी। फिर आगे तक जैसे ही 0 पे पहुंची फिर 0, आगे रिपीट होने लग जाती है। अभी समझा? मैंने कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाई, कॉमन सेंस लगाई। बोलो कोई डाउट है तो। जल्दी से। पाई पे तो वैल्यू 0 ही रहेगी ना? हाँ देख, 0 यहीं पे, सॉलिड डॉट का मतलब इंक्लूडेड, ओपन डॉट का मतलब यहाँ पे नहीं है वैल्यू, इससे आगे यहाँ पे है। ओपन डॉट मतलब एक्सक्लूडेड होता है, जैसे यहाँ पे है तो π/2 पे कोई पूछेगा तो मैं सॉलिड डॉट ये वैल्यू दूंगा 1। समझ गए? ठीक है सर। ठीक है, एक लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन करनी है हमें। ऐसे लिखा मिलेगा मैक्सिमम ऑफ fx, gx, कई बार मिल जाता है मैक्सिमम ऑफ fx, gx। इसका मतलब क्या होता है? बहुत आसान सी चीज है। इसका मतलब है कि fx का ग्राफ बनाओ, मान लो fx का ग्राफ कुछ ऐसा है, gx का भी ग्राफ बना लो, मान लो gx का ग्राफ कुछ ऐसा है। मैक्सिमम ऑफ दिस और दिस, इसका मतलब जो भी फंक्शन ज्यादा वैल्यू ले रहा होगा वो मेरे काम का है। तो अगर मैं इस रीजन में देखूं तो ब्लू या ब्लैक कौन ज्यादा वैल्यू ले रहा है? ब्लू या ब्लैक? ब्लू, तो ब्लू को शेड कर लो। यहाँ पे ब्लैक ले रहा है, ब्लैक को शेड कर लो। जो ग्राफ ऊपर है वो शेड करते चले जाओ, तो शेडेड ग्राफ मेरे काम का ग्राफ है। सिंपल है ये तो ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी दोनों में से ज्यादा वैल्यू ले रहा होगा वो हमें एक्सेप्ट करनी है, मैक्स ऑफ दिस एंड दिस। समझ गए? जैसे कोई मुझे कहे, यही ट्रांसफॉर्मेशन मिनिमम में भी होती है। एग्जांपल से देता हूं, मिनिमम ऑफ, किसी ने कहा साइन एक्स कॉस एक्स, तो मैं क्या करूंगा? मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊंगा, ये बना लिया, और मैं कॉस एक्स का ग्राफ बनाऊंगा, ये बना लिया। कुछ ऐसे ही होते हैं साइन एक्स और कॉस एक्स। ये साइन एक्स है और ये कॉस एक्स है। अब मुझे मिनिमम का है, मिनिमम का मतलब नीचे वाला ग्राफ शेड करना है, दोनों में से जो कम वैल्यू ले रहा होगा। तो ये मेरा रिक्वायर्ड ग्राफ हो गया जो मैं शेड कर रहा हूँ। समझिए नहीं बात को? सिंपल है। मैक्सिमम मतलब ऊपर वाला ग्राफ लेना थ्रू आउट, मिनिमम मतलब नीचे वाला ग्राफ लेना है। तो ये बीच में साइन एक्स बनेगा, फिर कॉस एक्स बनेगा, फिर साइन एक्स, जो कम वैल्यू ले रहा होगा, मैक्सिमम में जो ज्यादा ले रहा होगा। समझ आ गई होगी बात? यस सर।
ठीक है, इसकी पीडीएफ में भेजूंगा, एक बार सारी ट्रांसफॉर्मेशंस अच्छे से आज खुद भी देख लेना, समझ गए? यस सर। हाँ जी सर। चलो यहीं रुकता हूँ, फिर मिलेंगे। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। कल जो क्वेश्चन आपने बोला था हाँ। एफ ऑफ जी एक्स वाला, इसका सही था वो? किसका सही था मुझे बताओ, भेजा किस किसने था? मैंने कहा था ग्रुप पे भेजना और सबने मुझे पर्सनल पे भेजा, एक दो ने ग्रुप पे डाला, ऐसा क्यों? फिर 4 सबने ग्रुप बच्चों में ने डाला ग्रुप था पे सर। भेजा था। अरे मुझे पहले पर्सनल पे भेजा है सबने, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए, तुझे क्या पता? मैंने तो नहीं भेजा आपको पर्सनल। चलो सबके आ गए ग्रुप पे? सर एक मेरा ही गलत है, वो भी एक। स्वास्तिक का आ गया, जपन का आ गया, सान्या का आ गया और आदित्य का आ गया, सर बाकी ये लोग देखो, किसी ने भी 5 बजे से पहले नहीं भेजा। अरे भेज तो मेरे को क्लास खत्म होने के 10 मिनट बाद भी दिया था लोगों ने, पर ग्रुप में नहीं भेजा। लेकिन ग्रुप में नहीं भेजा। और साथ में क्या लिखा, जब कोई डालेगा तो उसके बाद मैं भी। हाँ वही मैंने डाला, मेरा एक पार्ट गलत था, फिर उन्होंने डाल दिया। तो तुम्हारे जब आपस में मिल रहे हैं आंसर? सर सबके ही अलग अलग आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, फिर मैं सॉल्व करके डाल दूंगा, डोंट वरी। तो पहले बताते तो आज कर भी लेते। चलो खैर, आज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ ली, नेक्स्ट में कर लेंगे, ठीक है? ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं।